press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे और आज की एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में उनका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेशन आर फंक्शन, आपको ये चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, देखिएगा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ राइट कर लिया। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका एरो डायग्राम, तो वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया सेट ए और ये हो गया एक सेट बी। इसको ए मान लिए, उसको बी मान लिया और इसको ए मान लिए। ठीक, अब सेट है तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर में वो सभी क्या होते हैं, डोमेन के एलिमेंट होते हैं। और फंक्शन में जो सेट ए होता है, पहले जो सेट लिखा जाता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17। सेकेंड एलिमेंट होता है रेंज का, तो रेंज होता है कोडोमेन का, तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए 2 की इमेज 1 पे जा रही है, 5 की इमेज भी 1 पे जा रही है, 8 की इमेज भी 1 पे जा रही है, 11 की इमेज भी 1 पे जा रही है, 14 की इमेज 1 पे जा रही है और 17 की इमेज भी 1 पे जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी सो दैट इट इज फंक्शन। सभी की एक ही इमेज जा रही है तो ये क्या हो गया, फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में कन्वर्जेंट अलाउड है लेकिन डाइवर्जेंट अलाउड नहीं है, तो ये पूरा आपका क्या बन गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप लोग इसी तरह से बिल्कुल ट्राई करेंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। आपको एरो डायग्राम बना लेंगे, इमेज दिखा देंगे और आपको मिल जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट इसका फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट पे। 1, 3, 1, 5, 2, 5। अब आपको इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वही एरो डायग्राम बनाएंगे हम लोग। सेट ए ये मान लिया, सेट बी ये मान लिया, 1। अब यहाँ 1, 1 2 बार आ रहा है तो ये कोडोमेन में आता है और कोडोमेन होता है एक सेट, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, तो ये आपको 1 एक ही बार आएगा, ये 1 लिखा नहीं जाएगा, फिर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे सेट बी में क्या है, सेकेंड एलिमेंट यानी कि 3 एंड 5। 1 की इमेज 3 पे जा रही है, 1 की इमेज 5 पे भी जा रही है और 2 की इमेज 5 पे जा रही है। तो यहाँ पे जो 1 है उसकी 2 इमेज मिल रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे द एलिमेंट 1 हैज 2 images, 1 हैज 2 images इन सेट बी। जब 1 की 2 इमेज मिल गई तो क्या मिलेगा आपको, सो दैट इट इज नॉट फंक्शन। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आप सभी को ये एकदम क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ये है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान दो कि डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डोमेन क्या है, हमारा इनपुट है। डोमेन क्या है, इनपुट है, यानी कि इनपुट मतलब क्या है कि हम जो भी एक्स वैल्यू पुट करेंगे जिन पे फंक्शन डिफाइंड हो वो सभी पॉइंट हमारे क्या है, डोमेन है। तो नॉर्मली हम लोग हर फंक्शन का डोमेन क्या मान लेते हैं, रियल नंबर मान के चलते हैं। एवरी फंक्शन का डोमेन क्या मान के चलते हैं, रियल नंबर एज्यूम करके चलते हैं। फिर देखते हैं कि जिन पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता जाता है उनको हम रियल नंबर से क्या करते हैं, माइनस करना स्टार्ट करते हैं। उनको क्या करते हैं, रियल नंबर से माइनस करते हैं, तो वो हमें मिल जाता है डोमेन। क्लियर? तो यहाँ पे ये मॉड फंक्शन है और मॉड फंक्शन को आपको लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि मॉड फंक्शन का डोमेन क्या होता है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर और y इज इक्वल टू क्या था, मॉड x। इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो इसका भी रियल नंबर ही होगा। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x और यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है पहले, तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं।
ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करें डोमेन के लिए। डोमेन के लिए बात करें तो डोमेन में यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे एक्स वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करें चाहे नेगेटिव पुट करें, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ भी मिले हमें उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा कहीं डिफाइंड ऐसा कोई पॉइंट मिल रहा है कि नॉट डिफाइंड हो रहा हो, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे वी हैव डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज आर। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या है, आर, सो दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो गया, आर। अब हम लोग बात करें किसके लिए, रेंज के लिए। तो सबसे पहले बात आती है कि रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज। क्लियर। तो यहाँ पे रेंज को मैं बताने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा, हमने जो इनपुट किया और उसके बाद जो हमको आउटपुट मिलेगा, वो सभी पॉइंट किसके एलिमेंट होंगे, उसकी रेंज के एलिमेंट होंगे। सभी पॉइंट किसके होंगे, रेंज के होंगे। अब यहाँ पे है मॉड फंक्शन, तो अगर हम माइनस साइन को हटा दें तो y अगर इतना हम लेके चलें, y इक्वल टू मॉड x लेके चलें, तो आपको मैंने बताया था इसको क्या लिखते हैं, y इक्वल टू x एंड माइनस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ x लेस देन 0। ये चीज मैंने आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पे लगा क्या है, माइनस। तो जब हम यहाँ पे दिखाएंगे y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू मॉड माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस x माइनस माइनस x, ये ध्यान दो। अभी तो y इक्वल टू मॉड x को इस तरह से ब्रेक करते हैं, यहाँ माइनस लगा तो दोनों में क्या लग गया, माइनस लग गया। यहाँ पे आ जाएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x लेस देन 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड कॉमा x लेस देन 0। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये मिल गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान दें कि अगर हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करें, x इज इक्वल टू क्या पुट किया, 2, तो 2 क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, -2 मिलेगा। ठीक, इनकेस अगर हम लोग x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये क्या है, लेस देन 0 है। इस पे y क्या मिल रहा है, प्लस x, तो y इज इक्वल टू प्लस, और x ये हमने उन क्या पुट किया, -2, तो ये क्या मिल गया, -2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों की इमेज किस पे जा रही है, नेगेटिव नंबर पे ही जाएगी। किस पे जाएगी, नेगेटिव नंबर पे ही जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं रेंज। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि हमें आपको ये पता है कि मॉड जो वैल्यू होती है वो मॉड वैल्यू कैसी देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा। मॉड फंक्शन आप नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। और मॉड के पहले क्या लगा है, माइनस, तो ओवरऑल जितनी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करने के बाद अब आप यहाँ पे दिखाएंगे, हम लोग क्या दिखाएंगे, द इमेज ऑफ ऑल रियल नंबर आर एट नेगेटिव रियल नंबर। इमेज सभी किस पे जाएगी, नेगेटिव रियल नंबर पे जाएगी। क्लियर। और जीरो की इमेज किस पे जाएगी, 0 पे जाएगी, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर तो में 0 तो इंक्लूड होता नहीं है, तो 0 की इमेज किस पे जाएगी, 0 पे। तो सो दैट रेंज इज इक्वल टू आर माइनस मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव रियल नंबर, और 0 भी आ रहा है तो 0 इसमें ऐड करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, यूनियन 0 कर देंगे। ये फॉर्म बन गया। अदरवाइज और करके इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 कॉमा आर माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 पे क्लोज और ये ओपन, ये आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 0 पे भी ओपन कर देते हैं तो इसमें से 0 हट जाएगा, तो 0 पे इमेज तो जाएगी, क्योंकि 0 रखने पे y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रेंज और डोमेन मैंने दोनों फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिएगा y इज इक्वल टू आपको प्लस माइनस नहीं लगाया है, क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है केवल 9 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब आप लोग ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर जैसे आपने ले लिया -4 आ गया, तो इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते अभी। इसको सॉल्व करने के लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, अभी आगे बताएंगे तब आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, रियल फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे y इज डिफाइंड इफ 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्लियर, जब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी तो y डिफाइंड होगा, तभी तो नेगेटिव नहीं होगा ये। तो 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी में जब हम लोग टर्म चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो x स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन, और ये क्या हो गया 9। इसको इधर लाए तो x स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज किया x + 3 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये बन गया। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या हुआ कि क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव आने के लिए क्या है कि एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव आने के लिए एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट हम लोग लेके चल रहे हैं कि x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू लगा तो इक्वल टू भी लेके चलना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड x - 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि एक हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x लेस देन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एंड आ रहा है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। तो इसका जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों का, ये मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है। तो इनका इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नंबर लाइन 0 3 -3, यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस में और ये यहाँ पे -इन्फिनिटी। x की वैल्यू -3 से क्या है, ग्रेटर है, तो -3 पे इक्वल भी लगा तो ये हो गया यहाँ पे क्लोज। ग्रेटर है तो ये इधर चला गया। क्लियर, x की वैल्यू 3 से क्या है, लेस है, 3 ये है तो यहाँ पे लगा दिया हमने क्लोज, इक्वल भी लगा है, लेस है तो ये इधर आ गया यहाँ तक। अब इन दोनों में देखिएगा कॉमन पार्ट क्या है, यहां से यहां तक ही तो कॉमन है, ये इतना ही तो ये कॉमन आ रहा है। तो यहां से हमें मिल गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक करेगा, -3 पे क्लोज कॉमा +3, ये आ गया। ये केस हो गया आपका फर्स्ट। अब बात करें हम लोग सेकंड केस की, दोनों केस आपको लेके चलने पड़ेंगे। सेकंड केस में क्या है कि अभी जो जिसको हमने अभी पॉजिटिव दिखाया, ये क्या दिखा दें, नेगेटिव। तो x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x लेस देन -3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें अब आपको फिर कॉमन लेना है, तो नंबर लाइन बना लिए। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या देखेंगे, 0 3 और +इन्फिनिटी, -3 और ये -इन्फिनिटी। x की वैल्यू क्या है, -3 से लेस है, तो -3 आपका कहाँ पे, ये है, ये इधर आ गया, और ये +3 से क्या है, ग्रेटर है, ये इधर चला गया। तो इसमें कोई कॉमन पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब कॉमन पार्ट नहीं आया तो x वैल्यू क्या मिली आपको, 5। x वैल्यू क्या मिली, 5। अब देखिए जो केस फर्स्ट और सेकंड है, इन ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, या तो केस ये होगा या फिर केस ये होगा। दोनों ऑप्शनल है, ऑप्शनल है यानी और का सेंस आ गया, और का सेंस आ गया तो क्या लेना आपको, यूनियन लेना दोनों। तो सो दैट x बिलोंग्स टू -3, 3 यूनियन 5 x बिलोंग्स टू -3, 3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये हो गया इसका इनपुट। क्लियर, जब ये इनपुट हो गया तो डोमेन आपका यही मिल गया, डोमेन इज इक्वल टू -3, 3, ये इसका आ गया डोमेन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरा कि मैंने डोमेन कैसे फाइंड आउट किया। आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि अगर x² हमारा 9 से ग्रेटर हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो उसमें हम देखेंगे x² हमारा 9 से कम होना चाहिए। तो 9 से कम होने के लिए क्या होना चाहिए, x वैल्यू या तो -3 हो या फिर +3। तो ये आपका ये डोमेन निकल के आ गया। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है, ये कंसेप्ट समझिए। रेंज आपका क्या है कि इनपुट देने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, सभी एलिमेंट किसके होते हैं, वो रेंज के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हम लोग एरो डायग्राम बना रहे हैं। ये सेट A है और ये सेट B है, और यहाँ से ये एक फंक्शन है f, और ये डोमेन नहीं है, ये सेट B क्या है आपका रेंज है।
सेट बी क्या है, रेंज है। जब हमने ए टू बी जा रहे हैं, जब फंक्शन हमारा क्या है ए टू बी चल रहा है, तो ए हो गया आपका क्या, डोमेन, और बी क्या हो गया, रेंज। अब हमने क्या किया कि फंक्शन को रिवर्स किया, फंक्शन को क्या किया, रिवर्स किया। अब हमने क्या कर दिया, बी टू ए फंक्शन कर दिया। ये कंसेप्ट होता है 1 1 एंड ऑन टू। जो ऑन टू का कंसेप्ट है आप 12th में पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा सा हम क्लियर नहीं आपको बताएंगे कि ऑन टू क्या है, लेकिन बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम लोग बी टू ए फंक्शन की बात करेंगे, तो जब बी टू ए की बात करेंगे तो जो सेट बी है ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, यानी इनपुट हो जाएगा। बी टू ए की बात करेंगे तो जो सेट बी है ये क्या हो जाएगा, डोमेन यानी इनपुट हो जाएगा। तो जब हम लोग बी टू ए की बात करेंगे तो बी हो गया आपका क्या, डोमेन, और जब बी टू ए के लिए ये बी डोमेन हो गया तो ए टू बी के लिए यही बी क्या बन गया, रेंज बन गया। तो आपको रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि फंक्शन को बी टू ए में कन्वर्ट करना है। बी टू ए में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग बी के लिए क्या निकालेंगे, डोमेन, और डोमेन वही बन जाएगा उसके ए टू बी के लिए बनेगा रेंज। क्लियर। तो देखिएगा अभी आगे, अब यहां से आपका है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर लिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा x था वो इनपुट था, y क्या है, आउटपुट है। तो हमारा इसके लिए y है रेंज और x क्या है, डोमेन। अब आइए यहाँ पे x आ गया इधर, y हो गया इधर, तो इसके लिए जो y हो गया वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, और x क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो जब इसके लिए y इनपुट हो गया तो y की वैल्यू इसके लिए क्या हो गई, डोमेन, और इसके लिए क्या हो गई, रेंज। तो हमें इसके लिए y की वैल्यू फाइंड करनी, तो वही डोमेन इसका क्या बनेगा, रेंज बनेगा। वही मैंने यहाँ बताया कि जब a टू b आपका जो रेंज है वो b टू a क्या होगा, डोमेन, और वही जो b टू a वाला डोमेन है वही क्या हो जाएगा, इसके लिए रेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे इसके बाद अब पूरा वही है जैसे हमने अभी x डोमेन निकाला था वैसे ही निकालना है। x इज डिफाइंड इफ 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम वही कंसेप्ट 9 माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बिल्कुल वही कंसेप्ट आ गया। इसमें भी दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट हमने बना लिया क्या कि y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। जिस तरह से अभी x को सॉल्व किया वैसे ही सेम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 एंड y लेस देन इज इक्वल टू 3। इसमें लेना आपको इंटरसेक्शन, हैंडल लगा तो क्या निकाला, इंटरसेक्शन सेट का तो निकल आता है, लेकिन इंटरवल को निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर लाइन से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे प्लस 3 और ये हो गया यहाँ पे माइनस 3, ये इन्फिनिटी और ये इधर ये माइनस इन्फिनिटी। y की वैल्यू माइनस 3 से क्या है, ग्रेटर है, इक्वल लगा है, इधर चला गया। y की वैल्यू माइनस 3 से प्लस 3 से क्या है, लेस है, ये इधर आ गया। तो y बिलोंग किस में किया, माइनस 3 कॉमा प्लस 3 में, ये इसमें बिलोंग कर गया। क्लियर। अब आपको बता दें, ठीक है, हम लोग केस सेकंड की बात करते हैं। तो ये जो केस सेकंड आपको मिलेगा वो इस तरह से होगा कि जो यहाँ पे आपने ये ग्रेटर देन 0 दिखाया है ये हो जाएगा आपका y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड, और जो लेस देन है y माइनस 3 इसको दिखा देंगे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y लेस देन इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा 3। अब यहाँ पे आ रहा है सिंबल एंड, तो हमें यहाँ पे निकालना है इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। ये हो गया 0 प्लस 3 माइनस 3 प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, ठीक। तो यहाँ पे y लेस देन इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि माइनस 3 से वैल्यू क्या है इसकी कम है, तो इधर आएगा। और ये चीज़ जो यहाँ पे प्लस 3 से क्या है ग्रेटर, ये चला जाएगा इधर। तो इन दोनों में कोई कॉमन आएगा नहीं, तो फिलहाल जो y इज इक्वल टू मिलेगा वो आपको क्या मिला, 5। अब यहाँ पे केस फर्स्ट सेकंड दो केस आ रहे हैं, जो मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया है कि ये दोनों केस एक साथ पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट होगा तो सेकंड नहीं होगा, सेकंड होगा तो फर्स्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है तो ये
ऑप्शन में आएंगे यानी और का सेंस आएगा, तो यहाँ पे निकालना है इनका यूनियन, सो दैट y बिलोंग्स टू -3, 3 यूनियन 5। तो y जो आपको मिलेगा y बिलोंग्स -3, 3, ये चीज आपकी आ गई। अब यहाँ पे हम लोग अगर और बात करें कि y आ गया तो एक हिसाब से क्या हो गया, यही इसका रेंज हो जाएगा, लेकिन अभी ये इसका रेंज नहीं है, थोड़ा सा और यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो y यहाँ पे लिया है इन्होंने वो पॉजिटिव लिया है, केवल नेगेटिव तो है नहीं, यहाँ पे y क्या आ रहा है, नेगेटिव भी इसमें आ रहा है। तो यहाँ दिखा देंगे हम लोग, सिंस y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू नेगेटिव यहाँ से पॉसिबल नहीं है, या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो जब हम नंबर लाइन पर अगर यहाँ पे भी इसका डिस्कस करें तो ये हो गया 0 प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, तो ग्रेटर देन 0 यानी कि इधर जाएगा तो y बिलोंग किसमें करेगा, 0, इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा। ठीक, एंड जो दूसरी वैल्यू y की वो क्या है, y बिलोंग्स टू -3, 3, ये वैल्यू है। अब इन दोनों का फिर से आपको चाहिए क्या, इंटरसेक्शन चाहिए इनका, तो फिर यहाँ इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे नंबर लाइन से, 0, 3, -3 प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ये क्या है, 0, इन्फिनिटी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये क्लोज है इस पे। ये है -3 से +3 यानी कि यहाँ से लेके और ये यहाँ तक। अब इंटरसेक्शन देखिए कि जो कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन पार्ट क्या है, ये इतना पार्ट है दोनों में कॉमन, तो y बिलोंग्स क्या करेगा, 0, 3, और ये रहेगा दोनों साइड क्लोज। अदरवाइज 0 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू 3। तो ये जो y की वैल्यू आ गई वही इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। तो आंसर हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा रेंज इज इक्वल टू 0, 3। ये इसका रेंज निकल के आ गया। लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डोमेन पहले निकाल चुके हैं और ये इसका रेंज निकल के आ गया 0, 3, और यही इसके लिए क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, मैंने बोर्ड पर राइट किया हुआ है, ए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x - 5 फाइंड f0, f7 एंड f-3। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें पॉलिनोमियल में आपको वैल्यू फाइंड करते होते, एक पॉलिनोमियल दिया गया px इज इक्वल टू, जिसमें वैल्यू फाइंड आप लोग करते थे px, p0, p1, p2, p3, इस तरह से। तो सेम वही क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपको क्या फाइंड करना है, f0। तो f0 मीन्स क्या हुआ कि जहां यहाँ पे देखिए fx और यहाँ पे क्या हो गया f0, तो यहाँ पे हमें f0 फाइंड करना है। तो इसके लिए दिखा दीजिएगा, पहले ये कर लीजिएगा, fx इज इक्वल टू 2x - 5। अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 0। जब x यहाँ x के 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये f0 इज इक्वल टू 2 × 0 - 5 इज इक्वल टू 0 - 5। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, f0 इज इक्वल टू -5। क्लियर, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या है इसका, आपको फाइंड करना है सेकंड पार्ट में f7। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें हम लोग, 7 पुट कर देंगे। जब x इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, f7 इज इक्वल टू 2 × 7 - 5, 7 2 = 14 - 5। तो f7 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 9। तो ये f7 भी निकल के आ गया। अब आपको थर्ड पार्ट फाइंड करना है f-3। तो f-3 फाइंड आउट करने के लिए आप x की जगह क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका f-3 भी फाइंड आउट होके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लगभग पूरा हो गया, एक पार्ट आपको होमवर्क में रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया 212। तो ये जो क्वेश्चन आपको पूरा दिया गया, जैसे क्वेश्चन नंबर सेम 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये 4 है, मैंने बोर्ड पे इसको राइट किया हुआ है। तो आपको जो टीसी फंक्शन दिया गया है 9c/5 + 32 है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या फाइंड करना है, t0 फाइंड करना। तो tc इज इक्वल टू राइट कर लीजिएगा 9c/5 + 32। इसमें क्या करना है, पुट यहाँ 0 और यहाँ पे क्या है c, तो पुट क्या करते हैं, c इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिएगा। जब c इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, t0 इज इक्वल टू 9 × 0/5 + 32, ये सब हो जाएगा 0। तो फाइनली t0 क्या मिल गया आपको, 32।
क्लियर, T0 क्या मिला आपको 32 मिल गया। नेक्स्ट और इस पे आगे बात करें अगर, और भी देखिएगा क्या फाइंड करना है T28, सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है T28। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट C इज इक्वल टू 28 पुट करेंगे किसमें, जो आपको फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T28 इज इक्वल टू 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32। अब इसको करना है कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करने के लिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, 9 8 जा 72 से 2 कैरी होगा 7 और 9 2 जा 18 और 7 25 अपॉन 5 प्लस 32, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया 252 अपॉन 5, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 में डिवाइड जाएगा नहीं तो क्या आ गया 0, डेसिमल आ गया, 5 4 जा 20 प्लस 32, इसको हम लोग ऐड कर लिया जाएगा तो 0.42538 82.5, ये आपका निकल के आ गया T28। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको मुझे लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसके बाद अगर इसका हम लोग लास्ट पार्ट देखें, थर्ड पार्ट जो है लास्ट नहीं है अभी, T-10 फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट C इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे -10। तो जब -10 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा T-10 इज इक्वल टू 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32, ये वाला 32 आ गया, ये हो गया 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 माइनस प्लस 32, इसको इसमें से माइनस करेंगे 32 से 18 जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 22 14, T-10 क्या आ गया 14 डिग्री आपका आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, इसको देखिएगा अच्छे से, मैंने हटा दिया। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो ये है, आपको C की वैल्यू फाइंड करना है व्हेन TC इज इक्वल टू 212, TC इज इक्वल टू 212 दिया गया, ये आपको गिवन है। तो हमें क्या करना है, C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए ये आपको यहाँ दिया गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 212 इज इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32, क्लियर। अब क्या करना है कि इस 32 को इधर लाएंगे तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9C अपॉन 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 माइनस 2 0, अब ये बचा 21 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 9C अपॉन 5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9C इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 5, तो C इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 2 जा 18 यानी कि आ गया 20, तो C इज इक्वल टू 20 इंटू 5, देन C इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। तो ये आप ध्यान से समझिएगा और ये आपको समझ में भी आ गया होगा, C इज इक्वल टू क्या आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वो मैंने बोर्ड पर राइट किया है और 5 का मैं फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी बुक में हो सकता है ये कंडीशन ना दी हो, x ग्रेटर देन 0 कंडीशन नहीं दिया होगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो आप यहाँ राइट कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज फाइंड करना है, तो हमने आपको बताया था कि डोमेन और रेंज दोनों एक साथ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेंज आपको फाइंड करना, डोमेन आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, डोमेन क्या क्वेश्चन में ही दिया गया है, वो फाइंड नहीं करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोमेन भी आपको बता देंगे कि इसका क्या होगा, ठीक। सबसे पहले देखिए कि ये फंक्शन है कैसा, फंक्शन कैसा है 2x माइनस 3, तो ये आपका फंक्शन कैसा हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या मिलता है आपको, रियल नंबर, यानी कि r मिलता है। डोमेन ऑफ द एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल नंबर, तो इसका भी डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। यहाँ पे दिखाया है इन्होंने x बिलोंग्स टू r, लेकिन ये जो कंडीशन दे दी इसका मतलब क्या हो गया कि x ग्रेटर देन 0, यानी रियल नंबर तो है लेकिन ग्रेटर देन 0 यानी कि नेगेटिव नहीं है, केवल ओनली और पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आप यहाँ पे अगर इस फंक्शन का डोमेन की हम बात करें यहाँ पे, तो इसका डोमेन क्या होगा,
इसका डोमेन क्या हो जाएगा आर प्लस मीन्स क्या हो गया पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। और इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो 0, ये भी लिखा जाएगा। आर प्लस मतलब क्या है 0, और ओपन इंटरवल में आएगा। तो इसका तो डोमेन हमने कहा क्वेश्चन में दिया गया, आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। रेंज देखिए जो मैं बता रहा हूं, अगर इस तरह से आपको रेंज फाइंड आउट करने नहीं आया समझ में तो आप समझ लीजिए आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने आपको सीधे फंडा बता दिया कि रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर बता रहा हूं। देखिएगा रेंज फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था कि दो सेट हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ये एक फंक्शन है एफ। तो जो सेट बी है ये अभी ए टू बी फंक्शन के लिए क्या है रेंज है सेट बी। जब यही फंक्शन आपका बी टू ए बन जाएगा तो बी टू ए फंक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा डोमेन, और यही डोमेन इसके लिए क्या होगा रेंज होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है इसको हम किसके इक्वल दिखाएंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लेके चलेंगे। y इज इक्वल टू इसको क्या मान लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई होता ही है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी y इक्वल टू 2x माइनस 3 है, इसका मतलब क्या है फंक्शन a टू b है। जब हम x को इधर लाएंगे y को उधर करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा b टू a हो जाएगा। तो देखिए इधर लाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब ये जो सिचुएशन है ये फंक्शन क्या है बी टू ए, यानी इधर से ये इधर फंक्शन आ गया। जब बी टू ए फंक्शन हो गया तो इस फंक्शन के लिए इसके लिए डोमेन क्या है बाई, और इसके लिए डोमेन बाई, और इसके लिए क्या है रेंज है बाई। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, इट इज डिफाइंड बाई, it is defined for all value of y। ये बात आपको समझ में आ गई है तो ठीक नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अपॉन 3 है, अपॉन 3 वो तो कांस्टेंट खत्म हो गया, तो ये बचा क्या 2 माइनस वाई बचा, और 2 माइनस वाई का ये फॉर्म कौन सा है लीनियर हो गया। 2 माइनस वाई का मतलब क्या हुआ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 2 माइनस वाई का मतलब क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे x आपका चल ही रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल या एवरी पॉलिनोमियल का हमने डोमेन क्या बताया रियल नंबर। इसका डोमेन क्या बताया रियल नंबर, यानी कि y की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी एवरी रियल नंबर में होगा। तो इसके लिए डोमेन क्या है बाई, और इसके लिए रेंज क्या है बाई। तो जो इसका डोमेन है वही इसका क्या बनेगा रेंज बन जाएगा। तो इस वही मैंने दिखा दिया, इट इज इफ नहीं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि वाई की एवरी वैल्यू के लिए एक्स क्या है डिफाइंड है। लेकिन एक कंडीशन और यहां लगेगी, ऑल वैल्यू के लिए डिफाइंड तो है लेकिन एक कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई वो ये दी गई है कि व्हाट एक्स ग्रेटर देन क्या दे दिया 0। इसका भी यूज करना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया 0। तो अब ये क्या मिल जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 3 ग्रेटर देन 0, यानी एक्स की जगह ये वैल्यू हमने पूरी उठा के यहाँ पे पुट कर दी है। 3 चला जाएगा 0 में तो क्या मिल जाएगा 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब वाई गया उधर तो 2 ग्रेटर देन वाई आ गया इधर तो क्या हो गया लेस देन 2, वाई लेस देन क्या हो गया 2। अभी यहाँ पे इनइक्वालिटी है कि जब हम लोग टर्म चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है चेंज, ग्रेटर देन से क्या हो गया लेस देन हो गया। जैसे अभी आपने लिखा 3 लेस देन 4, और जब 4 को इधर लाएंगे तो क्या लग जाएगा ग्रेटर देन 3। वैसे ही यहाँ पे 2 ग्रेटर देन बाई था, इनइक्वालिटी चेंज की तो बाई इधर आ गया तो क्या हो गया लेस देन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सो दैट y बिलोंग्स टू, y क्या है 2 से कम है। तो यहाँ नंबर लाइन पे अगर हम हेल्प ले लें, ये प्लस इन्फिनिटी 2 0, इधर ये माइनस इन्फिनिटी 2 से कम, और इक्वल तो लगा नहीं है तो 2 पे क्या लगेगा ओपन, और कम कहाँ तक जा रहे हैं कोई लिमिट नहीं है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी 2 और ये लगेगा ओपन, क्योंकि ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखा जाता है, ग्रेटर बाद में लिखते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी 2 से स्मॉल है तो माइनस इन्फिनिटी 2, और ये हो गया बाई में बिलोंग कर गया। तो यहाँ से जो बाई की वैल्यू मिली वही क्या हो गई रेंज इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी 2, ये रेंज आ गई। इसको और करके लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन वाई लेस देन 2, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका रेंज निकल के आ गया।
तो आपको यहाँ ध्यान देना कि अगर ये कंडीशन ना दी होती, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 ना दिया होता तो इसका रेंज क्या मिलता, होल रियल नंबर आ जाता, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आ जाती। जब यहाँ पे ये कंडीशन दे दी, इसका यूज कर लिया, तो आपको जो रेंज मिला वो क्या मिला, -∞, 2 तक आएगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, मुझे लग रहा है इसमें और कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट राइट किया, fx = x² + 2x इज ए रियल नंबर। ठीक, तो यहाँ पे जो fx दिया गया ये कैसा है, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये क्या दिखा दिया, रियल नंबर। यहाँ भी x क्या कहती हैं, रियल नंबर। बट कंडीशन क्या है कि अगर कोई और कंडीशन नहीं दी गई तो रियल नंबर आएगा, अगर कंडीशन कुछ दे दी तो फिर उस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 दे दिया था, तो उस कंडीशन को हमने क्या किया था, अप्लाई किया था। अब आपको यहाँ फाइंड करना है रेंज। रेंज के लिए ये दिखाएंगे y = x² + 2, x² ये इधर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, y - 2 हो गया। तो x = ±√y - 2, ये चीज आ गई, +- y - 2। अब यहाँ पे x में + - क्यों लगा दिया, क्योंकि x क्या है, रियल नंबर है। अगर यहाँ पे ये दे देते कि x ग्रेटर देन 0 देते तो हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेते, केवल प्लस लेके चलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि इट इज डिफाइंड इफ y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आप खुद समझ रहे हैं कि अगर हम y की वैल्यू 2 से कम करते हैं, 2 से लेस में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड एंड इमेजिनरी हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा। तो ये डिफाइंड कब होगा, जब ये वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अब देखिए, जब नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो -∞, 0, 2 और ये +∞। यहाँ पे उन्होंने कह दिया है 2 पे इक्वल भी लगा है, तो ये क्लोज कर लिया। और ग्रेटर देन कहाँ तक जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है कहाँ तक जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ तक मान लेंगे, +∞ तक। तो y बिलोंग किसमें करेगा, 2, ∞ और 2 पे क्या रहेगा, क्लोज, ∞ पे क्या रहेगा, ओपन। तो यहीं से आपको मिल गया रेंज, यही हो गया रेंज। रेंज इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2, ∞। अदरवाइज और करके दिखाएंगे तो 2 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन ∞। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था, जिसमें आपको रेंज फाइंड करना था। फिर बात वही आती है कि रेंज फाइंड करने के लिए जो आपको y = दिया गया उसको सॉल्व करके क्या करना, x = करना है। फिर आपको जैसे डोमेन फाइंड करते हैं वैसे ही आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, और वही उसका क्या हो जाएगा और वही उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए डोमेन क्या है, डोमेन उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, fx = x, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। 1 की इमेज 1 पे जाएगी, 1.1 की इमेज 1 पे जाएगी। मैं फंक्शन इस तरह का बता चुका हूं। तो इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। और ये आइडेंटिटी होने के साथ साथ पॉलिनोमियल भी है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक, अब देखिए रेंज के लिए क्या करना है, y इज इक्वल टू क्या मिला, x को इधर लाएंगे, x इज इक्वल टू क्या हो गया, y। क्लियर। अब यहां पे देखिए क्या दिखाएंगे, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे देखिए हम x की जगह y की जगह कुछ भी पुट करें, x तो डिफाइंड रहेगा क्योंकि x क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ से जो आपको रेंज मिलेगा वो रेंज क्या मिल जाएगा, -∞, +∞, हम कुछ भी पुट करें, अदरवाइज रियल नंबर, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 5th का 3rd पार्ट हो गया। आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका रहेगा, क्योंकि 2.3 पूरी हो गई और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। ठीक,
तो स्टूडेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैंने बोर्ड पर ऐड कर लिया है। एक्सरसाइज 2.3 पूरी कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा इन्होंने रिलेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया गया और जी एक्स ये दिया गया और उसमें कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर इज फंक्शन, यानी कि इनमें हमें चेक करना है दोनों में कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें या इस पे इमेज निकालना स्टार्ट करें, इमेज बना लो। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू इमेज बनाइए। ये रियल नंबर पे है लेकिन मैं रियल नंबर बना लेकर के कुछ ही इंटीजर वाले पॉइंट ले लेता हूं केवल। तो 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 0,0, फिर 1 पुट करेंगे तो 1,1, 2,4 और 3,9। ये हो गया 3,9। अब 3 इक्वल यहाँ से भी आ रहा है तो यहाँ से देखेंगे 3 3 जा क्या मिलेगा 9, तो 3,9 दो बार आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं दो बार राइट कर लेता हूँ, एक बार हटा देंगे बाद में। 3,9 हो गया। फिर 4 पे लेंगे तो 4 3 जा 12, 5, 15, 6, 18 एंड डैश 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 अप टू लास्ट तक मैं निकाल देता हूँ। लास्ट क्या है 10, 30 ये आ जाएगा और बीच में यहाँ पे डैश डैश लगा दो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपके सभी रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें देखिएगा 1 0 की इमेज 0 पे 1 की 1 पे 2 की 4 पे 3 की 9 पे और ये 3 9, तो ये हो गया रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाने दो। लेकिन जब सेट बनाएंगे तो ये एक एलिमेंट क्या होगा हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देख रहे हैं कि इमेज सभी की क्या मिल रही है एक ही एक मिल रही है। एवरी एलिमेंट की इमेज क्या मिल रही है ओनली 1 मिल रही है। तो ये क्या मिल जाएगा सो दैट एफ इज फंक्शन। ये क्या हो गया एफ इज फंक्शन। एफ क्या बन गया आपका एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक, अब हम इसकी बात करें जी के लिए। देखिएगा जी एक्स पे क्या मिलेगा 0 पे 0 बिल्कुल सही है। 1,1 ये भी ठीक है। 2 पे क्या मिल जाएगा 2,4। यहाँ से जब यहाँ से देखेंगे तो 2 की इमेज किस पे जाएगी 2 2 जा 4 स्क्वायर 2,4। यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इक्वल यहाँ भी लगा है। तो यहाँ से हम जब 2 की इमेज देखेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। ये ध्यान दो, देखिए यहाँ पे 3,9 आ रहा था, यहाँ भी 3,9 आ रहा है। तो 3,9 सेम एलिमेंट हो गया, सेट बनाया तो उसको हटा दिया। इसमें क्या है 2,4 यहाँ से मिलेगा और 2,6 यहाँ से मिलेगा और डैश डैश लगा दो लास्ट में 10, 30 तक जाएगा ये। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिएगा द एलिमेंट 2 हैज 2 इमेज। 2 हैज 2 इमेज, 2 की 2 इमेज हैं। किस पे 2 इमेजेज आर 4 एंड 6। 2 की इमेज किस पे है 2 पे भी है और 4 पे भी है और 6 पे भी है। 2 की इमेज कितनी हो गई 2 इमेज में लगी। जब किसी भी फंक्शन में या किसी भी रिलेशन में किसी एक एलिमेंट की इमेज अगर मोर देन 1 हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं होता। ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए 1 एंड ओनली 1 इमेज चाहिए। तो यहाँ पे 2 की इमेज कितनी होगी 2, 2,4 और 2,6, यानी 2 की इमेज 4 और 6 2 पे जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या जी फंक्शन होगा नहीं होगा। तो यहाँ दिखाई देंगे सो दैट जी इज नॉट फंक्शन। जी इज नॉट फंक्शन, इस पे आपका क्या हो जाएगा जी फंक्शन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो था आपका फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है मैंने बोर्ड पर राइट किया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1/1 माइनस 1.1 माइनस 1। क्लियर। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लें 1.1 फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1.1 पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये 1.21 हो गया। f1 की बात करेंगे तो 1 स्क्वायर यानी कि क्या मिल गया 1 ही मिल गया। अब आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ, देखिएगा द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो चाहे तो हम लोग ये पुट कर लो चाहे ये पुट कर लो, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर। तो क्या मिल जाएगा 1 वैल्यू ऑफ f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये हो गया। इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो इस पे क्या मिलेगा 1.21 माइनस 1 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.1, इससे ये माइनस हो जाएगा तो 0.21 अपॉन 0.1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 2.1।
एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा क्या है कि इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करें तो 1.1 पे होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, ये हो गया। इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कौन सा कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लो। तो एक बार क्या मिल जाएगा 1.1 प्लस 1, सेकेंड टर्म में 1.1 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। क्लियर, ये और करके यहाँ दिखा दो इस तरह से। ठीक, तो ये देखिएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो गया कट, कैंसिल हो गया। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 2.1, ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट टर्न पे आएंगे तो आगे क्वेश्चन इसके करवाएंगे। और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे, हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो आज के लिए इतना ही है आप सभी के लिए, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे तो फिर उसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।